गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं गाइस कि गर्मी का हो चुका है फुल ऑन आगाज और मुझे गर्मी की तरफ से एक तोहफा भी मिल गया है। सोच रही हूँ आप लोगों के साथ मैं वो गिफ्ट शेयर करूं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि गर्मी ने मुझे क्या तोहफा दिया है। ये देखिए, तो ये मुझे मिल चुका है गर्मी का पहला तोहफा पिंपल के रूप में। तो अगर आप सबको भी पिंपल से बचना है तो भर भर के पानी पीजिए ताकि ये गिफ्ट आपको गर्मी देना, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ रिएक्शन वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। सो गाइज, जैसे कि मेरी बहुत सारी वीडियोस एक्चुअली मिस हुई हैं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी बीच में लो हुई थी। इस वजह से मेरी बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे व्लॉग्स मिस हुए हैं और दोबारा से उनको देखना, चीज़ों को समझने के लिए मुझे वक्त चाहिए और वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैं जो जो लेटेस्ट वीडियोस देख पा रही हूँ उनके ऊपर रिएक्शन वीडियो दूंगी। बाकी आप सब लोग मुझे कमेंट्स में बता दिया करो पूरी पूरी कहानी। अगर मैं कहीं से कोई टॉपिक मिस हो रही हूँ या मेरे से कोई चीज़ छूट गई है तो आप भी वो मुझे करेक्ट करके कमेंट सेक्शन में बताने में प्लीज़ 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 मदद किया कीजिए। तो यहाँ पे मैंने देखा है अभी जगत भैया की बहन का वीडियो, क्योंकि जगत भैया की बहन के ऊपर आरोप लगे हैं, एलिगेशन लगे हैं, छोटे मोटे नहीं, क्योंकि एक औरत के लिए उसके कैरेक्टर के ऊपर बात करना एक सबसे बड़ा एलिगेशन होता है। और ये एलिगेशन लगे हैं उनके ऊपर जगत दीदी के परिवार की तरफ से। मैं अपनी हर वीडियो में एक चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये झगड़ा दो लोगों के बीच का है। बेसिकली अगर जगत दीदी के परिवार का जो सबसे बड़ा, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती हैं, जिससे सबसे ज्यादा शिकायत वो कर सकते हैं, वो है जगत भैया। क्योंकि जगत भैया ने किया जो भी किया उनकी बहन के साथ उनके हिसाब से, तो उनकी जितनी नाराजगी है ना वो जगत भैया के ऊपर ही निकलनी चाहिए, वो जस्टिफाई है। और जगत भैया के परिवार की जितनी भी नाराजगी है वो जगत दीदी से निकलनी चाहिए, वो भी जस्टिफाई है। क्योंकि इन दोनों ने ऐसे गंदे रिश्ते में पड़ने से पहले अपने घर वालों से तो मंजूरी नहीं ली होगी ना, अपने घर वालों से तो नहीं बोला होगा, उनसे परमिशन तो नहीं ली होगी, ना तो रिश्ता बनाने से पहले परमिशन ली होगी और ना ही एक दूसरे को एक्सपोज करने से पहले परमिशन ली होगी। तो जब घर वालों से कभी किसी चीज के बारे में पूछा ही नहीं, उनकी कभी कोई वैल्यू ही नहीं करी, इनफैक्ट उनको भी धोखा दिया है, दोनों ने धोखा दिया है, तो फिर जो गुनहगार है वो यही दोनों हैं। जगत दीदी की फैमिली का जो गुनहगार है वो जगत भैया है। जगत भैया को भर भर के कुछ भी बोलो, बिल्कुल जस्टिफाई है। और जगत दीदी गुनहगार है जगत भैया की फैमिली की, वो जगत दीदी को कुछ भी बोले समझ में आता है। लेकिन उसके अलावा जो आए बाएं दाए जा रहे हैं ना, कोई भाई पे जा रहा है, कोई यहाँ से बहन पे जा रहा है, कोई माँ पे जा रहा है, कोई भाभी पे जा रहा है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीजें बिल्कुल गलत हो रही हैं। और यहाँ पे परिवार वालों को ये चीजें समझने की जरूरत है कि आपके घर के सुपूतों ने कपूतों ने जो है ये सारा मांजरा किया है तो उनको डांटो, लेकिन उनकी वजह से आप लोग घर वालों को जो टारगेट कर रहे हो ना वो समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहली बात कि मुझे इन जगत दीदी के इस बार कंट्रोवर्सी 2.0 में जो वर्जन ये अपना लेके आए सामने, इनको अपने लिए बुरा लगा कि इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ी। बिल्कुल इस चीज के लिए हमें भी गलत लगा कि ग्लोबल डिफेमेशन नहीं होनी चाहिए थी। ये चीजें बैक कैमरा सॉल्व हो सकती थी, 4 लोगों के बीच में हो सकती थी, 2 परिवारों 3 परिवारों के बीच में हो सकती थी। इस चीज को ग्लोबल डिफेमेशन नहीं करनी चाहिए थी। इस चीज के हम भी सख्त खिलाफ है कि ये चीज गलत हुई थी और शायद इसीलिए हमारी नजर में जगत भैया ज्यादा गलत दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीजें करी। उन्होंने किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी प्रोवोकेशन में, किसी भी इन्फ्लुएंस में सोशल मीडिया पे ये नहीं करना था, ठीक है। लेकिन अब अगर आप नोटिस करना, इस कंट्रोवर्सी 2.0 में जगत दीदी के परिवार वालों ने क्या किया। इनका झगड़ा, इनकी नाराजगी, इनकी जो भी प्रॉब्लम थी वो थी इस फैमिली से। लेकिन इन्होंने अपना जब पहला वीडियो लाया, उस पहले वीडियो में इन्होंने एक जिक्र करा किस चीज का, फॉरेन पार्टीज का, फॉरेन ट्रिप का, जबकि इस कंट्रोवर्सी में उसका कोई लेना देना नहीं था। एक तरीके से इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक औरत की डिफेमेशन करने की कोशिश करी। पहली वीडियो में नहीं रुके ये, पहली के बाद इन्होंने फिर एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में भी इन्होंने बोला कि अगर मैंने उसके बारे में बता दिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसका तलाक और डाइवोर्स हो जाएगा। उसके बाद एक और बार इन्होंने दूसरे को डिफेम करने की कोशिश करी, एक औरत को। जब जगत भैया ने ये कांड करने शुरू करे थे ना कि भोपाली बहू 1 बाय 1 औरतों को बदनाम करना शुरू करा था, तो हमें ऑब्जेक्शन था।
और इस चीज के लिए हमने बहुत आवाज उठाई थी कि तुम होते कौन हो औरत की बेइज्जती करने वाले या किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाले, ये ऑडियंस के दिमाग में ये चीजें डालने वाले जो सोशल मीडिया पे है ही नहीं। तुम ये होते कौन हो और तुम उनके पीछे की बातें आगे क्यों लेके आ रहे हो? एक को तो तुमने बदनाम किया, तुम बाकी औरतों को क्यों बदनाम कर रहे हो? इस चीज के सख्त खिलाफ थे और इस कंट्रोवर्सी में उसी पैटर्न को फॉलो किया है जगत दीदी ने भी। इन्होंने भी अपनी 2 वीडियोस में एक थर्ड बंदे को इंक्लूड करने की कोशिश करी, एक थर्ड बंदे की कैरेक्टर असैसिनेशन, पार्टीज के नाम पे, फॉरेन ट्रिप के नाम पे, तलाक के नाम पे ऑडियंस के दिमाग में बीज बोने की कोशिश करी। आधी अधूरी चीज हमेशा घातक और खतरनाक होती है। जब भी कोई चीज शुरू करो तो उसको पूरा कंप्लीट बताओ, लेकिन आधी इंफॉर्मेशन छोड़ने के बाद उसमें तरह तरह की बातें होती हैं। तो अब उस चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, चलो यहां तक तो बात ठीक थी कि इन्होंने अपनी एक्स बेस्ट फ्रेंड के बारे में हिंट के रूप में चीजें दे दी, जिसको समझ में आया उसको समझ में आ गया, लेकिन ये यहां पर भी नहीं रुके। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जगत भाभी से इनका कोई लेना देना नहीं था। इनके जो भी गुनेगार हैं वो जगत भैया हैं। जगत भाभी को इन्होंने जगत बीवी बोला, जबकि इनको जगत मंगेतर जगत भाभी ने नहीं, इनके खुद के जान जानू ने बोला था। लेकिन इन्होंने बदले में जगत बीवी किसको बोला? जगत बीवी इन्होंने बोला जगत भाभी को, जिसके बाद उनका वहां से रिएक्शन आया। यहां पे भी चीजें खत्म नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने इसी कंट्रोवर्सी में एक प्रिया गुप्ता नाम की लड़की का भी जिक्र किया, अगेन जो सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं थी। उस प्रिया गुप्ता के नाम पे भी इन्होंने उसकी भी काइंड ऑफ डिफेमेशन कर दी। 2 औरतें टारगेट हुई। ठीक है, उसके बाद थर्ड औरत जो टारगेट हुई वो जगत भैया के परिवार की ही उनकी बहन टारगेट हुई, और वो टारगेट करने वाला इनका खुद का भाई था, जबकि इनके भाई को उस साइड से कुछ नहीं बोला गया था पहले। हाँ, अगर उस साइड से इनके भाई को पहले कुछ बोला जाता तब समझ में आता कि उन्होंने इनके भाई को कुछ बोल दिया। जैसे कि मैंने बोला, 2 लोग गुनहगार हैं और दोनों लोगों को बोलने का हक दोनों परिवारों को है। ठीक है, वो दोनों डिसअपॉइंट होंगे, लेकिन भाई बहन भाभी इन लोगों की कोई गलती नहीं है। ना ही जगत दीदी के परिवार में उनके भाई और उनकी भाभी की कोई गलती है, ना ही उनकी माँ की कोई गलती है, और ना ही इधर से है। उसके बाद जगत दीदी के भाई ने टारगेट किया जगत भैया की बहन को टारगेट किया। लिटरली उस बहन को टारगेट किया जिस बहन की बेटी को गाली देते हुए, चाहे बहन की छोटी 1-1.5 साल की मासूम बच्ची को गाली देते हुए इन्हीं, क्यों? क्योंकि इधर वाला इंसान भी उनकी बेटी के लिए अपशब्द बोल रहा था, तो उन्होंने बदले में उसकी बहन की बेटी के लिए अपशब्द बोले। हमेशा 2 लोगों के झगड़ों में, इन 2 लोगों की प्रॉब्लम ने, घर वाले गाली क्यों खाते हैं बॉस? क्यों घर वालों को गाली देते हो? एक दूसरे को दो ना, जितनी देनी है एक दूसरे को दो, लेकिन तुम लोग घर वालों को बीच में क्यों लेके आते हो? घर वालों से पूछ के कोई गंदगी करते हो? उनसे पूछ के जब कुछ नहीं करते तो वो तुम लोगों की गाली खाना डिजर्व नहीं करते हैं, एटलीस्ट तुम लोगों की तो नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद उनकी बहन को टारगेट किया, उसी बहन को जिसको कभी बहन का हक देने के लिए अलाउ ही नहीं किया। उस बहन का हक हर बार मारा, चाहे वो गृह प्रवेश की पूजा हो, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, उस बहन का हक भी मारा। यहाँ पे एक लेडी 2 लेडीज के हक मार रही थी, एक तो उसकी खुद की बीवी का हक और एक उसकी खुद की बहन का हक, भांजी तक का हक। आज हम देखते हैं कि वो अपनी बहन की बेटी को जगत भैया जगत भाभी कितना प्यार करते हैं, लेकिन इतने टाइम से आप लोगों ने उनको प्यार करते हुए नहीं देखा होगा। इतने टाइम से किसको प्यार करते हुए देखा होगा? जगत दीदी की बेटी को। उसी को गोदी में ले लेके घूमते थे, उसी को प्यार करते थे, उसी को तोहफे, उसी को गिफ्ट देते थे। अपनी बहन से रिश्ता तो पता नहीं कब तोड़ चुके थे। तो यहाँ पे इन्होंने 2 रिश्ते छीने थे, एक बहन का और एक बीवी का। वो हम सब ने देखा ना, क्योंकि सब कुछ हुआ ही बहन के रिश्ते की आड़ में था। ठीक है, तो उस बहन को अब इन लोगों ने कैसे टारगेट किया? उस बहन के कैरेक्टर का असैसिनेशन किया है साफ तौर पे। इन लोगों को अपने टाइम पे बहुत बुरा लगा था कि जगत जीजा ने एक ड्रम का एग्जाम्पल दिया था, जहां पे इन लोगों का नाम भी नहीं लिया था, सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था कि ड्रम वाला कांड हो सकता था। एक इंसान कल्पना करता है, एज्यूम करता है, उन्होंने सिर्फ उतना ही किया था। अगले दिन ये वीडियो बनाते हुए आए, रोते हुए आए, जहां पे उन्होंने पुलिस की धमकी दी, ये धमकी दी, वो धमकी दी कि हमारे लिए ड्रम वाली बात कैसे बोल दी, हमारे लिए ऐसी बात कैसे बोल दी, कैसे बोल दिया हमारे लिए ये, हम क्या ऐसे कर सकते थे? आओ मैं तुमसे अपील करती हूँ, तुम बताओ, आओ मैं तुमसे ये बोलती हूँ, तुम बताओ, कहाँ है वो परिवार, आओ। ये सब चीजें हुई, अपने लिए बुरा लगा ना,
अपने लिए बुरा लगा कि सामने वाले ने एक स्टेटमेंट दे दिया और उसके बाद लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको एज्यूम कर लिया। तो आपके भाई ने सेम चीज दूसरे की बेटी के लिए कैसे बोल दी? जिस तरीके से ड्रम वाला एलिगेशन आपके लिए एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, उसी तरीके से किसी औरत की कैरेक्टर पे बात करना भी एक बहुत बड़ा एलिगेशन होता है उसके लिए। हम तो तब तक इनके ऊपर जब उठी थी ना उंगलियां, तब तक तो हमने भी विश्वास नहीं किया था जब तक जगत भैया ने प्रूव नहीं दिखा दिए थे। तब तक तो हमारा दिल और दिमाग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा भी कोई रिश्ता हो सकता है। जब तक हमने ऑडियो चीजें अपनी आंखों से नहीं देखी, तब तक तो हमारा दिल भी इस चीज को नहीं मान रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके बाद इन्होंने बहुत आराम से सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, अरे टारगेट करने के और भी तरीके होते हैं। आप किसी को नॉर्मल जवाब दो, अगर आपको किसी की बात का जवाब देना है तो उसको धड़ाल्ले से जवाब दो, लेकिन किसी के चरित्र का हनन मत करो। जगत जीजा ने भी जवाब दिया, किसी को भी गलत बोले बिना जवाब दिया। अपने गए हुए जीजू की बर्थडे पे इनके जो साले साहब हैं, हमारे जो जगत दीदी के भाई साहब हैं, जिनको मुच्छड़ भैया भी कहते हैं, मुच्छड़ भैया ने एक बात बोली कि मेरे जीजा शेर थे और उनसे मैंने एक चीज सीखी है, औरतों की इज्जत करना। वो हर औरत की इज्जत करते थे, हर एक औरत की इज्जत करते थे। बिल्कुल, अगर आपने वाकई में अपने जीजू से इज्जत करना सीखी ना औरत की, तो सबसे पहले आप तकलीफ समझते जगत भाभी की, सबसे पहले आप उसकी तकलीफ समझते। आप उसको इतना कुछ नहीं बोलते, आप उसकी तकलीफ समझते कि जब किसी औरत के साथ ऐसी चीजें होती हैं तो वो किस मेंटल स्टेट में होती है। उसके बाद आप तकलीफ समझते एक बहन की, जिस बहन का हक और जिस बहन का नाम लेके आपकी बहन ने ये सब चीजें करी थी, फिर आप उसकी भी तकलीफ समझते। अगर आपके जीजू औरतों की इज्जत करते ना, तो आपके मुंह से किसी औरत के कैरेक्टर के लिए ऐसी बातें नहीं निकलती। लेकिन आपने यहाँ पे हॉस्टल वाली बात बोली कि हॉस्टल में क्या हुआ था, और आपको इस बात को साबित करना पड़ेगा। जैसे आपने जगत जीजा से बोला था ना कि इस बात को प्रूव करो वरना अपने बोले हुए शब्द वापस लो, तो आपने यहाँ पे जगत भैया की बहन के ऊपर, उनके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई है। आप लोग एक मिलियन चैनल चलाते हो, एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर, आपकी वीडियोस बहुत लोगों तक जाती है, ठीक है। आपने अपनी वीडियो के माध्यम से उनके हॉस्टल से भागने के ऊपर बात करी है, उनके कैरेक्टर पे बात करी है। तो इस चीज को आप सबूत के रूप में दिखाइए ऑडियंस को कि आपके पास ऐसा क्या था, आपने किस बुनियाद पे ऐसा बोला। अगर आपका बोलना है कि उनके भाई ने ऐसा बोला, तो बिल्कुल आप वो वाली क्लिप, वो टाइमिंग, वो वीडियो, वो भी हमें दिखाइए कि कहाँ पे इनके भाई ने ऐसा बोला कि इनकी बहन हॉस्टल से भागी। कि कैरेक्टर के ऊपर बात करने का हक किसी को भी नहीं है। हमने जगत भैया को भी नहीं छोड़ा था जब उन्होंने आपकी बहन के कैरेक्टर के ऊपर बात किया था, उनको भी नहीं छोड़ा था। तो फिर आपको भी कैसे हम पॉइंट आउट ना करें? आपको ये बात दिखानी पड़ेगी, आप ये बात दिखाइए, बताइए कि कौन सी क्लिप में, कहाँ पे, किस जगह पे इनके भाई ने अपनी बहन के लिए ये बात बोली, ठीक है। चलिए, यहाँ पे तो रही जगत भैया की बहन। कितनी औरतें हो गई टोटल इस बार 2.0 में टारगेट हुई? पहली जो इनकी गुप्ता दीदी थी, ठीक है, दूसरी कोई प्रिया गुप्ता नाम की लड़की, तीसरी हो गई जगत भैया की बहन, अभी चौथी भी है। एक चौथी औरत के ऊपर भी इन्होंने एलिगेशन लगाया है, वो भी उसकी इंटीग्रिटी के ऊपर, उसके काम के ऊपर। वो औरत, जिस औरत ने उनकी उस समय पे मदद करी, जिस समय पे ये हेल्पलेस थे, जिस समय पे शायद इनको कोई ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे। किसी की आईडी निकालना और उन लोगों को आपके आगे हाथ जुड़वा के माफी मंगवाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। उस समय पे एक औरत ने इनकी हेल्प करी, ठीक है। जो इनको फालतू के कमेंट्स करता था, गंदे गंदे कमेंट्स करता था, उन लोगों को आईडी से बाहर निकाल के इनसे माफी मंगवाई, इतनी हेल्प करी। और उसकी हेल्प के बदले में इतने साल तक तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि इतने साल तक टाइम पे ये उन्हीं के हवाले से धमकियां देती थी, उन्हीं के हवाले से, मैं आईडी से ये निकलवा लूंगी, मैं तेरी आईडी से ये निकलवा लूंगी, क्योंकि उनके हवाले से धमकियां देती थी। तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और आज अब इन्होंने अपनी वीडियो में उनकी भी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन किया है कि उन्होंने पैसे मांगे, उन्होंने पैसों की बात करी। तो ये बात भी भाई, ऐसा नहीं होता कि आपने बोला और बोल के आप लोग निकल लिए, क्योंकि आप लोग आधी अधूरी चीजें बोल के नहीं निकल सकते। आप लोग इतने बड़े चैनल हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी है अपनी बोली हुई एक एक स्टेटमेंट की। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ये भी प्रूव करना चाहिए कि क्या सामने वाले ने सच में पैसे मांगे, क्योंकि अगर सामने वाला पैसा मांग रहा है तो भैया फिर तो ये सबको पता होना चाहिए ना।
ऐसे तो किसी का मिसयूज ना करे वो आगे चल के, किसी बड़े इन्फ्लुएंसर का मिसयूज ना कर दे हेल्प के बहाने, कहीं उनसे पैसे ना ले ले। तो आपको तो बिल्कुल इस चीज को प्रूफ के साथ दिखाना चाहिए कि देखो इस लेडी ने हमारी मदद करी थी इतने इतने सन में, ऐसे ऐसे, और इसके बाद इसने हमें पैसे की वो करी। प्लीज इस चीज के प्रूफ दिखाइए, अदरवाइज किसी पे इस तरीके के एलिगेशन लगाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इस कंट्रोवर्सी में इनके परिवार से 4 औरतों के ऊपर अलग अलग तरीके के एलिगेशन लगे हैं, जो सिर्फ वर्बल बातों पे हुए हैं, जिसकी ना कोई चैट दिखाई गई है, ना कोई बातचीत दिखाई गई है। अब मैं बोलना चाहती हूँ कि अपने घर की इज्जत अगर इतनी प्यारी है, अपने घर की बहन, अपने घर की बेटी अगर इतनी प्यारी है, तो दूसरी औरतों की भी इज्जत, उनकी भी मान सम्मान का ध्यान रखा जाए ना। क्योंकि आपके जीजा जी ने आपको ये सिखाया है कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन आपने इस बार औरतों की इज्जत नहीं, उनकी बदनामी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो भी उन औरतों की जिनका इस वक्त आपकी कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं था। आप लोगों ने उनके नाम लिए, उनकी कहानियां निकल के आई, लेकिन अधूरी कहानियां। सिर्फ आप ऑडियंस के दिमाग में एक सीडिंग करके चले गए, एक बीज बो के चले गए, ना तो उसका अगला आपने बताया, ना तो उसका पिछला बताया। सो गाइज, मैं बिल्कुल चाहती हूं कि बेसिकली इन 2 औरतों के बारे में आप जरूर सबूत दिखाइए। एक तो आप सबूत दिखाइए जगत भैया की बहन के भागने के ऊपर, दूसरा आप सबूत दिखाइए कि आपकी हेल्प की आड़ में किसी महिला ने महिला आयोग के नाम पे आपसे पैसे के लिए बात करी या आपको पैसे के लिए बोला। प्लीज, ताकि ऑडियंस अलर्ट रहे, आगे आने वाले इन्फ्लुएंसर को इस चीज में हेल्प मिले और हम भी अलर्ट रहें। जगत भैया की बहन का ऐसा कोई पास्ट था भी या है भी, तो डेफिनेटली हम इस पास्ट पे खुल के बात करेंगे अगर ये चीज प्रूव हो जाती है। तो प्लीज काइंडली इस चीज को प्रूव करें, है ना, क्योंकि जो खुद बेकार होता है वो दूसरों पे उंगली नहीं उठा सकता। तो अगर ये चीजें जगत भैया की बहन ने करी है तो वो भी कुछ बोलने का फिर हक नहीं रखती। लेकिन अगर ये प्रूव होता है, तो अगर वो गलत प्रूव होती हैं तो वो किसी को भी फिर कैरेक्टर के बारे में बोलने का हक नहीं रखती। लेकिन अगर वो गलत प्रूव नहीं होती हैं, तो जिन्होंने ये स्टेटमेंट उठाई है, ये मुद्दा उठा दिया है इतने बड़े जाने माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी, किसकी जवाबदेही होगी ये, राइट। तो गाइस, ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जो सबूत दिखाए जाए उस पर यह भी उम्मीद करती हूँ कि सामने वाले लोगों को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी तरफ से फुल परमिशन हो कि हाँ आप इस चीज को प्रूव कर दो। ठीक है, वैसे तो प्रूव करने के लिए चैलेंज खुद में भी जगत भैया की बहन ने खुद में भी चैलेंज दे दिया है कि अपनी बोली हुई इस बात को प्रूव करो। अगर उनके भाई ने कहाँ पे बोला है ये चीज, तो वो भी आप दिखा के प्लीज इस स्टेटमेंट को प्रूव कीजिए। चलिए गाइस, इसी के साथ हम लोग ये रिएक्शन वीडियो एंड करते हैं। अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।